अस्सलाम वालेकुम। वरी भी अस्सलाम वालेकुम। खुश आयो, तबीयत सही अथव, चए में हो, वेठा हो सुकून सां घर। ॾाढी गर्मी आहे, ॾाढा हाल ख़राब लॻा पिया आहिनि। पीरियड वठी करे सॼा हाणे तव्हां वटि आयो आहियां। दुआ कयो सही सही पढ़ी सघूं। ठीकु आहे न? आवाज़ न आहे? आवाज़ हूंदो, हाणे हूंदो, हाणे अची वियो हूंदो आवाज़, हाणे आहे भला। शुक्र कयो, घर वेठा हो, गर्मी खां बचा वेठा हो। वालेकुम अस्सलाम। ॾाढी गर्मी आहे वाह, ॾाढी गर्मी आहे, बसि साह निकिरी वियो आहे। अचो त शुरू कयूं, गर्मी सां मिड़ई मोह ॾियूं था सभई पीरियड वठी करे। हाणे आख़िरी तव्हांजो पीरियड वठूं था। अचो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कजे स्टार्ट कजे, आयो मूड में? ओके। देखें भाई, पहले तो मुझे ये बताएं कि हाँ, ये ग्राफ किसकी है? एक्शन स्पेक्ट्रम की है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की है? और मुझे बताएं, अगर जिसकी है एक्शन स्पेक्ट्रम की, ओके ओके ओके, और मुझे ये बताएं कि एक्शन स्पेक्ट्रम की दो पीक्स हैं, ज्यादा में ज्यादा कौन सी लाइट पर फोटोसिंथेसिस होगी? ब्लू एंड रेड, रेड एंड ब्लू, ओके। और उसके बाद कम से कम फोटोसिंथेसिस कौन से दो कलर्स पर होगी? कम से कम। अच्छा मुझे बताएं, ग्रीन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा है या एक्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा है इन सेंस ऑफ क्लोरोफिल? एक्शन स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कम करती है मगर उस पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा करती है, मतलब एक्शन ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कम है। वेरी गुड। ब्लू और रेड में से एक्शन स्पेक्ट्रम किसका ज्यादा होगा? रेड का, ब्लू से। ओके ओके सर। क्लोरोफिल को केराटिनॉइड पिगमेंट जब लाइट के इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना तो प्रोटेक्ट करती हैं क्लोरोफिल को, केराटिनॉइड। अब मुझे बताएं, केराटिनॉइड की जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो रेड और ऑरेंज और येलो पर है या नहीं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं भाई, कहाँ है? एक बच्चे ने कहा है रेड, ऑरेंज और येलो को एब्जॉर्ब नहीं करती केराटिनॉइड, ग्रीन तक, ग्रीन से पहले वाले कलर को एब्जॉर्ब करती है और ज्यादा में ज्यादा वायोलेट और ब्लू को एब्जॉर्ब करती है। जनरली ग्रीन तक एब्जॉर्ब करती है, येलो को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, ऑरेंज को भी करती है, रेड को भी करती है। इसी वजह से इसका येलो ऑरेंज रेड ब्राउन कलर बनता है केराटिनॉइड का। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में कौन सी पिगमेंट हेल्प करती है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी या केराटिनॉइड? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए, फूलों को कलर देने के लिए, फ्रूट को कलर देने के लिए, सब्जी को कलर देने के लिए, रूट को कलर देने के लिए। रूट को भी कलर होता है भाई, जैसे कैरेट रूट है, टर्निप रूट है, केराटिनॉइड। ओके 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 ओके, असेसरी पिगमेंट है। आगे हम पढ़ेंगे, ये लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। ये देखें, लाइट की वेवलेंथ, गामा रेज, एक्स रेज प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते, अल्ट्रा वायोलेट रेज भी नहीं करते। ये जो थोड़ा रेंज है ये विजिबल लाइट का, ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये प्रिज्म से क्रॉस करके ये हमने कलर्स बनाए हैं, विबग्योर जिसको कहा था। और ये जो एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव है, ये कोई नहीं, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है, क्या मुझे बताएं के क्या बताना है? मुझे ये बताएं कि स्क्रीन ब्लर नहीं है भाई, मुझे ये बताएं, पूछना है क्या था मैं भूल गया।
हाँ क्या पूछने वाला था मैं, हाँ याद आ गया। विजिबल लाइट में से क्या सारी विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होती है? नहीं। क्या जो ट्रांसमिट होती है उस पर फोटोसेंसिस होती है? नहीं। क्या जो रिफ्लेक्ट होती है उस पर एक्शन स्पेक्ट्रम होगा? नहीं। जो एब्जॉर्ब होती है उस पर एक्शन स्पेक्ट्रम होगा या नहीं? होगा, होगा भाई होगा। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम। कल हमने ये पढ़ा था, गौर से सुने थोड़ी मेरी बात तो मैं आपको समझाऊं। एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी बात, इसको छोड़ें फिलहाल, यही फिगर मुझे समझानी है, मगर पहले मेरी बात सुने। बनी होती है ना फिगर, वहाँ पे समझना बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो देखें, ये पिगमेंट हैं, ये पिगमेंट हैं, इनको हमने कहा असेसरी पिगमेंट, इंक्लूडिंग केरोटिन, ज़ेंथोफिल एंड क्लोरोफिल ए। और ये पिगमेंट है जिसको हमने कहा क्लोरोफिल ए, यानी रिएक्शन सेंटर। ठीक है ना, क्लोरोफिल ए के दो मॉलिक्यूल मिलकर रिएक्शन सेंटर बनाते हैं, पढ़ा रहा हूं मैं। ये कौन से पिगमेंट हो गए? सारे असेसरी पिगमेंट, है ना। और ये कौन सा हो गया? ये वाला क्लोरोफिल ए कौन सा हो गया? नेसेसरी। ये कौन से हो गए? असेसरी। असेसरी इंक्लूड क्लोरोफिल बी, केरोटिन, ज़ेंथोफिल, केरोटिन, ज़ेंथोफिल, क्लोरोफिल बी वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, हाँ मुझे भी जल्दी है ना पढ़ाने की, मैं क्या करूं। अभी ये असेसरी पिगमेंट, ये नेसेसरी पिगमेंट, और एक अदद यहां पर एक मॉलिक्यूल है, एक अदद यहां पर मॉलिक्यूल है जिसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या असली इसका नाम है फियोफाइटिन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर याद करें। तीन चीजें हो गई, कौन सी? असेसरी पिगमेंट, नेसेसरी पिगमेंट यानी रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इन तीनों को मिलाकर हम कहेंगे फोटो सिस्टम। क्या कहेंगे हम? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्या है? लाइट को कैप्चर करने के लिए, यूज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए जो पिगमेंट और पिगमेंट से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इन तीनों चीजों को मिलाकर हम कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नंबर 2 नेसेसरी पिगमेंट। नेसेसरी पिगमेंट मीन्स क्लोरोफिल ए, इसको हम रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। रिएक्शन सेंटर का मतलब है जो रिएक्शन करे। हम देखेंगे इसमें रिएक्शन होगा कौन सा? इसमें रिएक्शन होगा फोटोलाइसिस। फोटो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। मतलब ये रिएक्शन सेंटर लाइट को यूज करके वाटर को तोड़ेगा। ये रिएक्शन सेंटर मतलब क्लोरोफिल ए, ठीक है ना। बाकी एसेसरी पिगमेंट क्या करेंगी? तीसरा पार्ट कौन सा हो गया फोटो सिस्टम? एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दूसरा नेसेसरी पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर, और तीसरा पार्ट है असेसरी पिगमेंट। और असेसरी पिगमेंट को हम एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स आपको पता है, एंटीन वर्ड यूज करते हैं, जो कैप्चर करे, जो एब्जॉर्ब करे, जो किसी चीज को एब्जॉर्ब कर ले, सेंस कर ले, उसे हम एंटीन कहते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स किसको कहा मैंने? कौन सी पिगमेंट को एंटीना कॉम्प्लेक्स कहा? बताएं, कमेंट में बताएं। और एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है उसको मैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहता हूं। असेसरी पिगमेंट को, वेरी गुड, असेसरी पिगमेंट को और मैं क्या कह रहा हूं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्ट होगी यहां पर भाई। ये मैंने आपके सामने ड्रा किया है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में ये लाइट आ रही है, लाइट के फोटॉन मतलब लाइट आ रही है। ये पिगमेंट्स हैं, जो ये एसेसरी पिगमेंट हैं,
ये एसेसरी पिगमेंट हैं जो लाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब। ये एसेसरी पिगमेंट हो गए आपके। और यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है, देखें यहाँ पे रिएक्शन सेंटर का एरो दिया गया है। मैं कोई मार्कर चेंज करके मैं रिएक्शन सेंटर बनाता हूँ। ये आपका ये एक मिनट, ये आपका रिएक्शन सेंटर पिंक कलर से हम रिएक्शन सेंटर बना रहे हैं। ये नीचे रिएक्शन सेंटर है और रिएक्शन सेंटर के ऊपर हमने ये लगा दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। ठीक है, मैंने वहां पे सेपरेट करके रखे हैं एसेसरी पिगमेंट, रिएक्शन सेंटर और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां तक बात क्लियर हुई। अब मुझे बताएं एसेसरी पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं मगर यूज नहीं करती। तो एसेसरी पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद देखें, ये इधर ट्रांसफर, ये इधर ट्रांसफर, ये इधर ट्रांसफर, ये इधर ट्रांसफर, और फाइनली लाइट ट्रांसफर हुई है कहाँ पे, रिएक्शन सेंटर पे। रिएक्शन सेंटर पे ट्रांसफर हुई है, ठीक है ना। तो सपोज कर लें ये हमारा ये रिएक्शन सेंटर हो गया, तो जो लाइट है किसके पास जा रही है, एसेसरी पिगमेंट एंटीना कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन सेंटर की तरफ। क्यों? क्योंकि एसेसरी पिगमेंट लाइट को यूज यानी एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट को यूज नहीं कर सकती। अच्छा, मैं कहूं क्लोरोफिल बी, केरोटिन, ज़ेंथोफिल, क्लोरोफिल ए को लाइट दे रही हैं, एसेसरी दे रही हैं, मतलब यही तो एसेसरी है। नेसेसरी को दे रही हैं मतलब क्लोरोफिल ए को दे रही हैं, नेसेसरी को दे रही हैं मतलब रिएक्शन सेंटर को दे रही हैं, रिएक्शन सेंटर को दे रही हैं, वही बात क्लोरोफिल ए को दे रही हैं। क्लोरोफिल के 2 मॉलिक्यूल हैं तो क्लोरोफिल के डायमर को दे रही हैं। ठीक भाई, अभी लाइट कैसे ट्रांसफर होगी? सपोज करें ये पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब कर रही है 380 नैनोमीटर वेवलेंथ पर, ये एब्जॉर्ब कर रही है 400 पर, ये 500 पर, ये 450 पर, ये 480 पर, ये 580 पर और ये 500 पर, ठीक है ना। तो ये 580 पर। अब मुझे बताएं, देखें गौर से सुनना, पिगमेंट कैसे ट्रांसफर करेंगी? जो 380 है वो जो लाइट है, आपको पता है कि ये वेवलेंथ कम है, इसमें एनर्जी और इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये वेवलेंथ ज्यादा है, इसमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी। ये एनर्जी और ये वेवलेंथ ज्यादा है, इसमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इन दोनों से कम होगी। तो बात समझने की ये है, 380 एनर्जी ट्रांसफर करेगा 400 नैनोमीटर वाली को या 500 नैनोमीटर वाली पिगमेंट को। किसको लाइट देगा? ये भी पास है और ये भी पास है। भाई एनर्जी उसको देगा जो करीब हो, इन सेंस ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें ये जो एब्जॉर्ब करेगा लाइट, तो कुछ लाइट तो इसकी रिलीज हो जाएगी, बाकी बचेगी, तो बाकी जो एनर्जी बचेगी वो इसके बराबर होगी। यहां पर तो एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, इसमें एनर्जी ज्यादा है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें है। तो इसने लाइट एब्जॉर्ब की तो उसको एनर्जी देगा जो रिलेटिव होगा, इन सेंस ऑफ एनर्जी, थोड़ा जो वेवलेंथ में बड़ा होगा, मतलब जिसके पास थोड़ी एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ पे वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है, तो उसको देगा जिसके पास एनर्जी थोड़ी कम हो। तो ये देखें 380 दे रहा है 400 को, 400 अब 500 को नहीं देगा, 580 को नहीं देगा, 400 450 को दे रहा है, 450 500 को दे रहा है, 500 580 को देगा और 580 जो है 680 को देगा। 680 अगर ये 400 है तो 680 जाकर देगा रिएक्शन सेंटर को। अब अगर मैं आपको बताऊं क्लोरोफिल ए के बारे में, क्लोरोफिल ए लाइट एब्जॉर्ब करता है 660 नैनोमीटर वेवलेंथ पर, मगर मैं पढ़ाऊंगा आपको कि जो फोटो सिस्टम है वो 2 हैं। एक को हम कहेंगे फोटो सिस्टम 1
एक को कहेंगे फोटो सिस्टम 2, एक को 1 कहेंगे और दूसरे को 2 कहेंगे। तो जो फोटो सिस्टम 2 होगा वो भी क्लोरोफिल से बना होगा ए से, जो फोटो सिस्टम 1 होगा वो भी क्लोरोफिल है, उसमें भी होगी। मेरा मतलब है फोटो सिस्टम की जब मैं बात करूं तो एसेसरी भी आ गई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी आ गया, मगर मैं फोटो सिस्टम को पहचानता हूं क्लोरोफिल ए की वजह से। फोटो सिस्टम को नाम दूंगा क्लोरोफिल ए की वजह से। अब गौर से सुने, जो क्लोरोफिल ए है खुद लाइट एब्जॉर्ब करती है 660 नैनोमीटर पर, मगर फोटो सिस्टम 2 में क्लोरोफिल ए लाइट एब्जॉर्ब करेगी 680 पर, और फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए लाइट एब्जॉर्ब करेगी 700 पर। क्यों भाई, क्यों? आपने पढ़ा भी हुआ होगा, मैं भी बता रहा हूं आपको, गौर से सुने। क्लोरोफिल ए अकेले में लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है 680 तक, मगर इसके साथ कुछ होती हैं एसोसिएटेड प्रोटीन्स। जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं वो इसकी कैपेबिलिटी को चेंज करती हैं। अगर एसोसिएटेड प्रोटीन इसके साथ लग जाएं तो ये 680 तक एब्जॉर्ब कर सकेगी, अगर एसोसिएटेड प्रोटीन इसके साथ और बढ़ जाएं तो ये 700 तक भी लाइट एब्जॉर्ब करती है। मतलब इसका खुद का लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कितना है बताएं। क्लोरोफिल ए का विदाउट एसेसरी पिगमेंट, विदाउट एसोसिएटेड प्रोटीन 660। अगर फोटो सिस्टम ए 1 और फोटो सिस्टम 2 में एसोसिएटेड प्रोटीन नहीं होते तो क्लोरोफिल ए कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता, कितनी सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता, बताएं तो मैं आगे चलूं। 660 को। ये जो वेरिएशन है ये क्यों है, ये वेरिएशन क्यों है? ये भाई जो वेरिएशन है ये वेरिएशन है बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड प्रोटीन, यानी जो फोटो सिस्टम है वो डिफरेंट है एसोसिएटेड प्रोटीन की वजह से। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। आगे ले चलने वाली बात करने से पहले मैं आपसे पूछूं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पढ़ा हुआ है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं भाई कि आपको पता है कि जो पिगमेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं? फोटो सिस्टम के फॉर्म्स में। और पिगमेंट ये कहाँ पे है? स्ट्रोमा में या थैलाकॉइड में? थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर। तो ये आपके सामने थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई। थैलाकॉइड का अंदर वाला रीजन ये है, मतलब ये ल्यूमिन हो गया, और ये स्ट्रोमा वाली साइड। ऐसे सुनी, ये थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के इस पार्ट पर यहाँ पर ये आपके पिगमेंट्स हैं। ये आपका फोटो सिस्टम 1 होगा, ये आपका फोटो सिस्टम 2 होगा, और ये फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका मतलब इसमें एसेसरी पिगमेंट भी आ गए, नेसेसरी पिगमेंट भी आ गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो ये आपका देखें यहाँ पे ये आपका लगा हुआ है फोटो सिस्टम, ये आपका लगा हुआ है फोटो सिस्टम। 2 फोटो सिस्टम हो गए, एक को हमने कहा PS1, दूसरे को हमने कहा PS2। इसमें क्या होगा? इसमें एक नेसेसरी पिगमेंट होंगी क्लोरोफिल ए के 2 मॉलिक्यूल, एसेसरी पिगमेंट होंगी, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। इसमें भी एसेसरी पिगमेंट होंगी, नेसेसरी पिगमेंट के 2 मॉलिक्यूल होंगे क्लोरोफिल ए के, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। और इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स होंगे। ये देखें, ये और ये 3 कैरियर्स हैं इन दोनों के बीच। तो भाई देखें, ये कैरियर्स हैं इनके बीच, ये एक कैरियर, दूसरा कैरियर, ये तीसरा कैरियर। 3 कैरियर्स हैं, इन तीनों को हम इलेक्ट्रॉन कैरियर कहते हैं। ये फोटो सिस्टम है, ये भी फोटो सिस्टम है, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन के कैरियर हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे, तो इस चीज़ को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये बात क्लियर करनी है कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको लाइट रिएक्शन
कि लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर होगा। लाइट रिएक्शन जो है वो थैलाकॉइड के कहाँ पर होगा? लाइट जो रिएक्शन है वो आपका थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर होगा, और लाइट रिएक्शन को हम कहेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। किस पे डिपेंड करेगा ये रिएक्शन भाई? ये लाइट पर डिपेंड करेगा। लाइट, सॉरी राइट लिख गया मैं, राइट, लाइट पे डिपेंड करेगा। और लाइट रिएक्शन में वाटर यूज होगा, वाटर को तोड़ा जाएगा, उस प्रोसेस को कहा जाएगा फोटोलाइसिस। अब गौर से सुने, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं पूरे लाइट रिएक्शन का, पूरे का गौर से सुने। चलो स्पीड कम कर ली। लाइट रिएक्शन में पहला स्टेप होगा वाटर के टूटने का। तो ये कौन सा सिस्टम है? फोटो सिस्टम 2, और इसको हमने कहा फोटो सिस्टम 1। 1 बाद में है, 2 पहले है। ये मैं चीज आपको पढ़ाऊंगा कि इसकी डिस्कवरी बाद में, पहले की थी, इसकी डिस्कवरी बाद में हुई है, इसीलिए इसको फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। अच्छा, इस पर क्या ट्रांसपोर्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये लाइट रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की चेन को। भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे चेन में, मतलब ये साइक्लिक रिएक्शन नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो रिसाइकिल नहीं होंगे, तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी मेरी बात गौर से सुने। वाटर यहाँ पे ल्यूमिन में पड़ा होगा, इस वाटर को तोड़ा जाएगा किसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स में, 2 प्रोटॉन्स में और ऑक्सीजन में। जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके ले जाएगा कौन? 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा फोटो सिस्टम 2, यानी क्लोरोफिल ए, नेसेसरी पिगमेंट। किसके पास कैपेसिटी है लाइट को यूज करने की? असेसरी के पास या नेसेसरी के पास? आपने कहा नेसेसरी के पास। तो भाई लाइट एब्जॉर्ब होगी यहाँ पर, लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, कौन करेगा? असेसरी या नेसेसरी? दोनों एब्जॉर्ब करेंगे, मगर असेसरी अपनी लाइट भी नेसेसरी को देंगे, और जो नेसेसरी एब्जॉर्ब करेगा वो भी अपनी लाइट खुद इस्तेमाल करेगा। तो यूज करने वाला जो है इस फोटो सिस्टम में या इस फोटो सिस्टम में वो कौन है? वो क्लोरोफिल ए है, यानी रिएक्शन सेंटर है। तो लाइट के यूज होने का मतलब क्या है? लाइट के यूज होने का मतलब है जो लाइट की एनर्जी को यूज करे। यूज करने का मतलब है वाटर को तोड़े या वाटर के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे। लाइट एनर्जी को यूज करने का क्या मतलब है? या पानी को तोड़े, फोटोलाइसिस करे, या क्या मतलब है? उस पानी से जो इलेक्ट्रॉन बने उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे। तो ये कैपेसिटी किस में होगी? पानी को तोड़ने की या इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने की? क्लोरोफिल ए के पास होगी या नेसेसरी पिगमेंट के पास होगी? ए के पास, नेसेसरी के पास होगी। तो सारे क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और लाइट किसको दे देंगे? क्लोरोफिल ए को। भाई ये ले, ये यूज करो आप हमारी लाइट भी और खुद की भी। तो यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या होगा? ये आपका देखिए वाटर टूट रहा है, वाटर टूट गया, ऑक्सीजन का एक आइटम बनेगा। जब दूसरा वाटर टूटेगा तो दूसरी ऑक्सीजन का एटम बनेगा। 2 ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर में बनकर ये निकल जाएगी। जब एक वाटर टूटेगा तो एक ऑक्सीजन का एटम, 2 प्रोटॉन के एटम और 2 इलेक्ट्रॉन के एटम बनेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ये फोटो सिस्टम यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन इस ल्यूमिन में पड़े रहेंगे, ऑक्सीजन निकल जाएगी। ये बात क्लियर हुई? ये रिएक्शन किसके पास हुआ? क्लोरोफिल ए के पास हुआ। कौन से फोटो सिस्टम के पास हुआ? फोटो सिस्टम 2 के पास हुआ। अभी मुझे बताएं, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। रिएक्शन कहां से हुआ? स्टार्ट हुआ फोटो सिस्टम 2 से या 1 से? 2 से भाई। तो मुझे बताएं रिएक्शन सेंटर 1 किसको कहें? इसको रिएक्शन सेंटर 1 कहें या इसको रिएक्शन सेंटर 1 कहें? इसको कहेंगे रिएक्शन सेंटर 2, इसको कहेंगे रिएक्शन सेंटर 1। तो जो PS2 है उसको हम आगे चलते चलते रिएक्शन सेंटर 1 का नाम देंगे, और जो रिएक्शन सेंटर 1 है उसे हम P680 का नाम देंगे। क्यों? कि P680 नैनोमीटर पे इसकी क्लोरोफिल ए लाइट एब्जॉर्ब करेगी। क्लोरोफिल ए, बाकी का नहीं, क्लोरोफिल ए। और इसको हम
700 का नाम देंगे क्योंकि इसकी क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर पर लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक हो गया? ओके। अभी फोटोलाइसिस हो गई, फोटोलाइसिस से क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिला। तो मुझे बताएं उन 2 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल ए के कितने मालिक्यूल हैं? क्लोरोफिल ए के 2 क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल थे रिएक्शन सेंटर में, याद है ना आपको? डायमर था क्लोरोफिल ए। तो दोनों क्लोरोफिल ए मालिक्यूल में होल होगा जिसको हम इलेक्ट्रॉन होल कहेंगे। उन होल्स में 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। और मुझे बताएं जिस क्लोरोफिल के पास वाटर के इलेक्ट्रॉन हो वो क्लोरोफिल क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड? इलेक्ट्रॉन लेकर पानी से क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ। तो ये जो रिड्यूस्ड क्लोरोफिल ए है ये लाइट की एनर्जी में से 2 फोटॉन की एनर्जी, कितने? 2 फोटॉन की एनर्जी यूज करके ये एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन्स को। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से यानी रिएक्शन सेंटर से निकलेंगे। तो मुझे बताएं कौन एक्सेप्ट करेगा? पहले आप कहेंगे सर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो क्लोरोफिल ए से यानी रिएक्शन सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद निकलेंगे, एक्साइट होंगे, तो उनको एक्सेप्ट करने वाला पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। अभी भाई मैं आपको क्या बताने वाला हूं, गौर से सुने, थोड़ा रट्टा लगा लें। सपोज करें ये एक और थैलाकॉइड है, ठीक है? ये एक और थैलाकॉइड है, ये एक और थैलाकॉइड है आपके सामने। तो मुझे बताएं PS2 और PS1 में कौन है जो थैलाकॉइड और थैलाकॉइड के बीच में आ गया है? बीच में आने वाले को हम कहते हैं अप्रेस्ड, प्रेस हो गया दोनों के बीच। आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, फोटो सिस्टम 2 यानी रिएक्शन सेंटर 1। और अगर मैं पूछूं फोटो सिस्टम 1 और 2 में से कौन नॉन अप्रेस्ड पार्ट में है? नॉन अप्रेस्ड उसको कहेंगे जो थैलाकॉइड और थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के बीच ना आए, यानी बाहर हो, यानी स्ट्रोमा से अटैच हो, यानी वो स्ट्रोमा से उसकी मिलती जुलती हो। तो वो कौन है? आप कहेंगे PS1 यानी रिएक्शन सेंटर 2 यानी P700। भाई ये चीज़ें आप देखें, थोड़ा ओवरव्यू दे के जाऊँ। यहाँ पे पानी टूटेगा, पानी से प्रोटॉन निकलेंगे, ये प्रोटॉन देख रहे हैं आप ल्यूमिन में पड़े हैं, और ऑक्सीजन जो है निकल रही है बाहर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वाटर से टूटने में इलेक्ट्रॉन अंदर यूज़ हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए लेगा, क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन अपने रखेगा, उनके इलेक्ट्रॉन को लाइट की एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्लोरोफिल ए ने इलेक्ट्रॉन दिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको देगा? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर को, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम मैं बता रहा हूँ, वो देगा सेकंड इलेक्ट्रॉन कैरियर को, और जो सेकंड है वो देगा थर्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर को, और जो थर्ड है वो सेम इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 यानी रिएक्शन सेंटर 2 के पास जाएगा। मुझे बताएं जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता जाएगा एनर्जी रिलीज होती जाएगी या नहीं? होती जाएगी या नहीं? एनर्जी रिलीज होगी। तो एक जगह ये है साइटोक्रोम की जहाँ पे इस एनर्जी को यूज़ करके ATP बनाई जाएगी। कैसे बनाई जाएगी वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एनर्जी रिलीज होती जा रही है। अब मुझे बताएं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा है या प्लास्टोसाइनिन, यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है? आप कहेंगे सर यहाँ पे कम है थर्ड के पास और फर्स्ट के पास ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जब फोटो सिस्टम 2 के पास पहुँचेगा तो एनर्जाइज होगा या एनर्जी लेस्ड होगा? बताएं। हम फोटो सिस्टम 1 के पास जब पहुंचेगा जो एनर्जी लेस होगा, लीस्ट एनर्जी होगी। फिर वो जो फोटो सिस्टम होगा उन सेम इलेक्ट्रॉन को लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा। अब मुझे बताएं ये फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ ठहरेंगे? एक्सेसरी पिगमेंट के पास या नेसेसरी पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन होल के पास? इलेक्ट्रॉन होल के पास ठहरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन होल के पास जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन होल यानी क्लोरोफिल ए क्या बन जाएगा? रिड्यूस बन जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद लाइट को एब्जॉर्ब करके 2 फोटॉन की एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन को देगा, और वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन के पास जब पैसा आता है तो पैसे का मस्ती होता है भाई, पैसे का मस्ती होता है ना। इलेक्ट्रॉन में जब एनर्जी आ रही है तो फोटो सिस्टम को छोड़ के भाग रहा है। यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया, क्या कहते हैं जिसके पास पैसे ना हो, क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं, हाँ बेरोजगार नहीं, गरीब कह लें चलो बेचारो, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रॉन गरीब हो गया, एनर्जी इसके पास नहीं है भाई। तो फिर एनर्जी जब इसको मिली, जब फिर इसको पैसा मिला, यानी एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन लाइट की, तो फिर मस्ती आ गई पैसे की, पैसे की मस्ती होती है। फिर इसने जंप लगाया तो फिर फोटो सिस्टम से कौन इसको लेगा, फिर इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेगा। और ये एक और यहाँ पे भी कम्प्लेक्स है जो इसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को लेकर, ये लेकर फाइनल इलेक्ट्रॉन NADP को देगा, जिससे NADPH बनेगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपनी बना के पढ़ा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन से एक तो ऑक्सीजन बनी, दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ATP को बनाया जाएगा। ये ATP कैसे बनती है मैं बता रहा हूँ, सेकंड चीज़ ये हो गई। और तीसरी, इलेक्ट्रॉन फाइनली दिए गए NADP को और प्रोटॉन को मिलाकर NADPH बनाई गई। तीन चीज़ें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनाते हैं। ये जो ATP बन रही है, ये ATP ऐसे नहीं बनती, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ कर प्रोटॉन को अंदर पंप किया जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था, केमी ऑस्मोसिस। जब यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो ये प्रोटॉन यहाँ से एक चैनल होगा जिसको हमने F0 F1 का नाम दिया था, याद करें। F0 F1 से जब प्रोटॉन निकलेंगे तो प्रोटॉन के निकलने से एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी फास्फेट और ADP को मिलाकर ATP बनाने में यूज़ होगी। वो प्रोटॉन जो है स्ट्रोमा में जाएंगे। प्रोटोनोमोटिव फोर्स, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अभी मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको क्या, लाइट रिएक्शन। ये आपको मैंने बताया कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है। अगर मैं यहीं पे ही पढ़ाऊँ आपको, यहीं पे ही पढ़ाऊँ, एक फिगर ये देखें, एक फिगर ये देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। ये आपका फोटो सिस्टम है, ये आपका फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम के एसेसरी पिगमेंट हैं और नेसेसरी पिगमेंट है। ये फोटो सिस्टम का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये मैंने बहुत ऊपर इसीलिए लिखा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साथ होता है, मगर मैंने ऊपर इतना डिस्टेंस से रखा है क्योंकि ये एनर्जी को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी है। तो स्केल से बनी हुई ये फिगर है, रियल में ये नहीं होती, ये स्केलर फिगर है, स्केल से बनी हुई है। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके गया, इसको किसने लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। वैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ था, इस फोटो सिस्टम के साथ, एसेसरी, नेसेसरी और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। रियल में ऐसे होता है, मगर ये हमने ऐसे बनाया। देखें, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कम्प्लेक्स को दिया पहले को, इसका नाम हम PQ प्लास्टोकॉनिन लेंगे। PQ ने दूसरे को दिया जिसको हम साइटोक्रोम कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये ADP से ATP बनाएगा, नहीं भाई, ये डायरेक्ट नहीं बनाएगा, ये प्रोटॉन को पंप कराएगा। प्रोटॉन अंदर आएंगे तो प्रोटॉन का फोर्स बनेगा जिसको हम PMF, प्रोटोनोमोटिव फोर्स कहेंगे। और प्रोटोनोमोटिव फोर्स इंक्रीज होगा तो वो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन से निकलेंगे जब प्रोटॉन, वहाँ पे एनर्जी बनेगी, ये आपको पता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से PQ ने लिया, PQ से साइटोक्रोम BF कम्प्लेक्स ले लिया, साइटोक्रोम BF कम्प्लेक्स ने से PC प्लास्टोसाइनिन, आयरन कंटेनिंग, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, PC ने लिया। और PC ने दोबारा फोटो सिस्टम 1 यानी रिएक्शन सेंटर 2 को दे दिया, और रिएक्शन सेंटर 2 जो है इसने वही इलेक्ट्रॉन एक्साइड के लाइट एनर्जी यूज़ करके और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिया। यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये इलेक्ट्रॉन देगा फेराडॉक्सिन को। फेराडॉक्सिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उससे ऑक्सीजन बन रही है, ATP बन रही है, और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं देखें, ये इलेक्ट्रॉन FAD के साथ एक NADP रिडक्टेज, ये जो है ना भाई, FD का मतलब है फेराडॉक्सिन, लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने भी पढ़ा हुआ है, मैं इसीलिए सिंपल से बता रहा हूँ। फेराडॉक्सिन किससे लेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से लेगा। फेराडॉक्सिन के पास एक कम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं
फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, FNR, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, या जनरली कह लें NADP रिडक्टेज। तो फेराडॉक्सिन के पास NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स होता है। NADP रिडक्टेज का मतलब क्या? NADP को क्या करने वाला, रिड्यूस करने वाला या ऑक्सीडाइज करने वाला? NADP को रिड्यूस करने वाला। तो यहां से इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, रिपीट कर रहा हूं मैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेराडॉक्सिन के पास, फेराडॉक्सिन पर एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, NADP रिडक्टेज। और जो NADP रिडक्टेज है वो ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो किसको देगा, NADP प्लस को देगा। ये NADP प्लस होता है, NADP प्लस होता है मतलब इसके साथ इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकले थे, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिए, NADP प्लस ने। अब इसको एक प्रोटॉन की जरूरत है, वो जो एक प्रोटॉन लेगा, ये एक प्रोटॉन लेगा, वो वाटर वाला जो यहां से वाटर से प्रोटॉन निकले थे, वही प्रोटॉन ये लेकर ये NADP H+H में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसको इसीलिए NADP रिडक्टेज कहा, क्योंकि ये NADPH बनाएगा। अब मुझे बताएं, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है ये कहां पे हो रही है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर। एक और बात याद रखनी है, PQ प्लास्टोकोनिन एंड PC प्लास्टोसाइनिन, इनकी लोकेशन समझें। ये और ये दोनों छोटे हैं, दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। ये अंदर की तरफ से लगा हुआ है, ये बाहर की तरफ से लगा हुआ है, ये थोड़ा स्ट्रोमा वाली साइड से लगा हुआ है। कभी कभी PQ क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं तो आपके बुक में सीधा लिखा हुआ है कि साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है आयरन कंटेनिंग, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन को अंदर धकेल देंगे। तो मुझे कौन बताएगा, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के कैरियर को और प्रोटॉन के पंप को। तो मुझे बताएं साइटोक्रोम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कैरी भी किया, यानी इससे लेकर इसको इलेक्ट्रॉन देना, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया। कौन, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन कैरियर भी हो गया, और इलेक्ट्रॉन लेकर उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करके प्रोटॉन को अंदर पंप किया, तो प्रोटॉन का पंप भी बन गया। दोनों काम किसने किए, साइटोक्रोम ने। मगर आपके टेक्स्ट में एक ग्राफ दी गई है, सिंध में, पंजाब में, KPK में, सारों में, वहां पे ग्राफ से मेंशन किया गया है कि PQ क्योंकि स्ट्रोमल साइड की तरफ होता है, ये प्रोटॉन को लेकर साइटोक्रोम को देखा है, फिर साइटोक्रोम प्रोटॉन को अंदर करता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि प्रोटॉन कौन प्रोटॉन पंप कर रहा है, तो आप साइटोक्रोम कह लें, बस PQ को छोड़ लें, छोड़ दें PQ को। मैं आपसे पूछूंगा कि PMF कैसे क्रिएट होगी, कशिश बाबा, मैं पूछूंगा आप सबसे PMF कैसे, क्योंकि PMF का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया हुआ है कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाना और छोटी स्पेस में बनाना, ताकि जल्दी में बन जाए, ATP बना सकें। अब मैं पूछूंगा बनेगा कैसे, ये मैकेनिज्म मैं आपसे पूछूंगा, ये मुझे नहीं पढ़ाना, ठीक हो गया। तो ये PC अंदर वाली साइड से दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेकर साइटोक्रोम को देगा, और ये साइटोक्रोम से लेकर फोटोसिस्टम 1 को देगा। ये फिक्स है, बाकी सारे फिक्स हैं। ये दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, जैसे UQ था, जैसे साइटोक्रोम C था उसमें, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में। अच्छा, एक मैं आपसे बात पूछ रहा हूं, यहां पर मैं एक आपसे बात पूछना चाहूंगा, कौन बताएगा। अब मुझे बताएं कि क्या क्या बना यहां पर भाई, क्या बना लाइट रिएक्शन में, क्या बना, 3 चीजें बनी, एक बनी ऑक्सीजन, दूसरी बनी ATP। ATP के बनने को समझते हैं, ATP के बनने को क्या कहते हैं, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन यहाँ पे लाइट की मौजूदगी में हुई है, तो लाइट की मौजूदगी में जब फास्फोराइलेशन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, फास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन मतलब लाइट के मौजूदगी में ATP का बनना, फोटोफास्फोराइलेशन, ठीक हो गया।
एटीपी के बनने के लिए आपको चाहिए क्या? पीएमएफ। सेलुलर रेस्पिरेशन में आप पीएमएफ इंक्रीज कर रहे थे आउटर स्पेस में, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। यहाँ पे पीएमएफ कहाँ पे इंक्रीज करेंगे बताएं मुझे। जिन्होंने लेक्चर लिए थे वो बताएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो नहीं बता सकेंगे। सुनील भाई थोड़ा ल्यूमेन में क्यों भाई, स्ट्रोमा में क्यों नहीं? ल्यूमेन में क्यों, स्ट्रोमा में क्यों नहीं? स्ट्रोमा में बना लेना, क्यों नहीं? क्यों नहीं? अच्छा ओके, आप कह रहे हैं ल्यूमेन में इसलिए क्योंकि जो ल्यूमेन है वो छोटी स्पेस है और छोटी स्पेस में ग्रेडियंट बनाना बहुत आसान होता है। चलो मान लिया मैंने ये चीज मान ली, ठीक है। अब देखें, मुझे बताएं कौन से 3 ऐसी चीजें हैं जो प्रोटॉन को पीएमएफ को इंक्रीज करेंगी। आप कहेंगे सर एक चीज है फोटोलाइसिस, एक चीज है क्या? फोटोलाइसिस प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रही है, ये एक पीएमएफ इंक्रीज कर रही है। ओके कह लें तो मैं आगे चलूं। फोटोलाइसिस होती जाएगी, प्रोटॉन बनते जाएंगे, पीएमएफ इंक्रीज होता जाएगा। ओके, एक और बात आप कहेंगे सर जो साइटोक्रोम, देखें ये साइटोक्रोम ये प्रोटॉन को अंदर पंप कर रहा है। आप कह लें सीधे से साइटोक्रोम को कह लें। यहाँ पे वही ग्राफ टेक्स्ट वाली आपने दी गई है, ये क्योंकि मैंने फेडरल से ग्राफ ली है, फेडरल बुक से। पंजाब में भी ऐसे है। थेरेटिकली आप कह लें साइटोक्रोम पंप करता है। अगर एग्जामिनर ऐसी बात करे तो आप पीक्यू की बात करके दें, नहीं तो बस। तो ये जो साइटोक्रोम अंदर प्रोटॉन पंप कर रहा है, ये दूसरा सोर्स बन गया आपका पीएमएफ को इंक्रीज करने का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा तो ये भी होगा। ये जो प्रोटॉन अंदर आया, इसने, ये ल्यूमिन है, सपोज करें ये ल्यूमिन यहां तक है, ये यहां तक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये ल्यूमिन है। अब एक और बात, अंदर चार्ज कौन सी बन गई ल्यूमिन में? पॉजिटिव। क्यों भाई, क्यों पॉजिटिव बन गई? प्रोटॉन ज्यादा है। और बाहर चार्ज कौन सी है? बाहर चार्ज कौन सी है? नेगेटिव। क्योंकि बाहर नेगेटिव आयन है। नहीं, बाहर प्रोटॉन कम है, बाहर प्रोटॉन कम है, अंदर प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा की वजह से अंदर चार्ज पॉजिटिव, थोड़े होने की वजह से बाहर चार्ज नेगेटिव। यहाँ मतलब नेगेटिव जो चार्ज है वो प्रोटॉन के थोड़े होने की वजह से। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ये 2 आदमी हैं आपस में लड़ रहे हैं, 2। इसने क्या किया? इसको भी दावत दी, इसको ये इससे लड़ना है। ये इसने कहा चलो भाई हम 2 हो गए, लड़ेंगे उसके साथ। इसने क्या किया? इसने इसको दावत दी कि वो मुझसे लड़ने आ रहा है, आप भी मेरे साथ हो जाएं। तो ये इसके साथ नहीं हुआ। इसने क्या किया? इसने कहा मैं आपका साथी नहीं बनूंगा, शो ऑफ नहीं करूंगा अपने आप को। इसने कहा मैं पीछे से जाकर इनको कोई ठोकर मारूंगा, कोई धक्का, कोई ऐसा करूंगा कि आपसे ये लड़ नहीं पाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनडायरेक्ट इफेक्ट प्रोटॉन ग्रेडियंट का बाहर से कैसे आप बाहर कोई चेंज करें स्ट्रोमा में, उसका इंपैक्ट अंदर पड़ जाए, यानी अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाए, क्या करेंगे ऐसा? आप कहेंगे सर बाहर से प्रोटॉन कम है और कम कर लो, बाहर से प्रोटॉन को और कम कर लो तो बाहर और नेगेटिव, मतलब अंदर और पॉजिटिव। अंदर कुछ ऐड नहीं किया आपने, मगर बाहर वाले माहौल को आपने क्या किया? मोर नेगेटिव किया। क्योंकि भाई ये मोर पॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, और ये मोर नेगेटिव है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। इसको पॉजिटिव करेंगे तो वो मोर नेगेटिव हो जाएगा, या इसको नेगेटिव करेंगे तो ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा। एक ने बताया है, निमरता ने, आंचल ने, निसार भाई ने ये बताया है इन बच्चों ने कि आप बाहर NADPH बना लें, यानी प्रोटॉन दे दें, यानी प्रोटॉन को कम कर लें। तो ये 3 सोर्स हो गए भाई पीएमएफ को इंक्रीज करने के लिए। ये तीनों प्रोसेस होंगे, कौन कौन से मैं रिपीट कर रहा हूं?
फोटोलाइसिस प्रोटॉन ल्यूमेन में इंक्रीज कर रहा है, साइटोक्रोम पंप ल्यूमेन में प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है, और NADPH स्ट्रोमा में प्रोटॉन को कम कर रहा है, यानी बाहर नेगेटिविटी को इंक्रीज कर रहा है, यानी अंदर पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। ये तीनों काम होंगे तो यहां पर जो इंक्रीज हो जाएगा PMF, दैट इज सफिशिएंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ pressurized transfer of hydrogen ion through this channel, and this channel is said to be as F0 and this complex is said to be as F1, which is also called ATP synthetase, है ना, ये पढ़ा हुआ है हमने। तो जैसे प्रोटॉन निकलेंगे तो ATP बनेगी, इसको फास्फोराइलेशन कहेंगे। अभी भाई ये आपका लाइट रिएक्शन हो गया, लाइट रिएक्शन का ये रियल व्यू है और वो स्केलर व्यू था। NADP के पास जो प्रोटॉन जा रहे हैं वो कहां से आए, मुझे बताएं। स्ट्रोमा में प्रोटॉन कहां से गए, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कहां से गए, ये वाटर वाले प्रोटॉन गए पंप से। क्या ऐसे है, मुझे बताएं, क्या ऐसे है कि यहां से जो प्रोटॉन फोटोलाइसिस से बनेगा और ये जो अंदर आएगा, ये दोनों प्रोटॉन ही यहां से क्रॉस करेंगे तो ATP बनेगी? नहीं, यहां पे हजारों करोड़ों प्रोटॉन हैं, जब ये बनेंगे तो जो पहले पड़े होंगे वो निकल जाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन किसका कहा हमने, इनका कंट्रीब्यूशन था ना, इनका कंट्रीब्यूशन था ना। तो ये पहले वाले निकल गए इनके आने से, तो इन्होंने ATP बनाई, उन्होंने नहीं बनाई, इन्होंने बनाई। ये बने तो वो निकले, तो वो निकले इसका मतलब ये निकले, मतलब ये लेते हैं, मगर ये निकलते नहीं। ऐसा समझे आप 10 रुपए मिक्स कर लें, सब दे दें, 10 लोग 10 रुपए दें और मैं वापस आपको करूं और नोट चेंज हो जाएं। ऐसे ही बात है, जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे मिक्सड है, कोई भी जा सकता है यहाँ से, सारे एक बराबर हैं। हाँ, वाटर वाले स्ट्रोमा में जाएंगे, बिल्कुल। वाटर वाले ही स्ट्रोमा में जाते हैं भाई। आ जाएं आगे। एक और चीज मुझे आपसे समझनी है या आपने मुझे समझानी है, वो चीज क्या है सर, वो चीज क्या है? सुने भाई, हाँ, वो चीज है कौन सी? फोटो फास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन दो किस्म की होती है। ये भाई फोटो सिस्टम 2, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये PQ, ये साइटोक्रोम, ये PC, ये फोटो सिस्टम 1। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये फेरोडॉक्सिन, ये NADP रिडक्टेज, और यहाँ पे बनेगी NADPH+H, किससे? NADP+ से। ये आपका क्या हो गया? NADP रिडक्टेज। ये आपका हो गया फेरोडॉक्सिन। इन दोनों को मिला के हम FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, ये इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। ये आपका हो गया PQ, ये आपका हो गया साइटोक्रोम, ये आपका हो गया PC। ओके, ये फोटो सिस्टम 1, ये फोटो सिस्टम, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं। फोटोफास्फोराइलेशन दो टाइप की है, एक को हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और दूसरी को हम कहेंगे साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। भजन साहब, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अभी मुझे बताएं, एक बात बताएं,
ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एटीपी वगैरह से नहीं बनती, यहाँ पे आपको पता है केमी ऑस्मोसिस से बनती है, केमी ऑस्मोसिस, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये वो। तो यहाँ पे जो एटीपी बन रही है ये कहाँ पे यूज होगी, और यहाँ पे जो NADH यूज बन रही है ये कहाँ पे यूज। आप कहेंगे सर ये जाएंगी स्ट्रोमा में, कौन, ATP भी और NADPH+HB, वहाँ पे ये CO2 के साथ, ये हाइड्रोजन CO2 के साथ जुड़कर ये बनाएंगी C6H12O6 ग्लूकोज, और इस जोड़ने में हाइड्रोजन को CO2 से जोड़ने में ये खर्च लगेगी ATP। यानी ये जो आपके लाइट रिएक्शन के आपके पास प्रोडक्ट हैं ATP और NADPH, ये आपके काम के हैं स्ट्रोमा में ग्लूकोज बनाने के लिए, मतलब डार्क रिएक्शन के लिए। सही बात है ये, ओके। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर ATP कम हो जाए, ग्लूकोज को बनाने के लिए ATP कम हो जाए, खाली NADPH से CO2 को विदाउट एनर्जी आप जोड़ सकते हैं? नहीं। तो क्या होगा आप मुझे बताएं। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा इसका मतलब NADPH ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब है NADPH+H से NADP में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब ये हाइड्रोजन इससे नहीं निकलेंगी। ठीक हो गया ना, इसका मतलब ये लोडेड रहेगा, रिड्यूस्ड, ये क्या है, रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड ही रहेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज कब होगा, ये हाइड्रोजन कब देगा, हाइड्रोजन देना मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज कब होगा, जब ATP होगी। अब मुझे बताएं ATP नहीं होगी तो यहाँ पे NADP होगा, आएगा, वहां पे थैलाकॉइड पर जाएगा NADP, कहाँ से जाएगा, यहाँ से। ये जो NADPH है ये NADP में कन्वर्ट होगा, तो ये जाएगा जाकर फिर NADPH बनकर फिर वापस आएगा, फिर ये यूज होगा, यूज होने के बाद फिर जाएगा, फिर ये कन्वर्ट होकर ये ऐसा चलता आएगा। जब ATP नहीं होगी तो ये यूज नहीं होगा, तो मतलब यहीं पे पड़ा रहेगा, कहाँ पे, स्ट्रोमा में, ग्लूकोज नहीं बन सकेगा। तो अब क्या करना चाहिए, ATP बनानी चाहिए या NADPH ज्यादा बनानी चाहिए। ATP की कमी है तो ATP बनानी चाहिए। तो भाई क्या मसला क्या हुआ, ये नहीं है NADP, तो मुझे बताएं जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ से फेराडॉक्सिन के पास, ये इलेक्ट्रॉन NADP को दे सकेगा, NADP है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन से वापस आते हैं साइटोक्रोम के पास। क्यों, क्योंकि साइटोक्रोम एक बड़ी प्रोटीन है जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है, याद रखना, PQ छोटा था, PCB छोटा था, साइटोक्रोम बड़ी होती है। तो फेराडॉक्सिन एक तो इलेक्ट्रॉन देता है NADP को, अगर NADP नहीं है तो फेराडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को देगा, क्योंकि ये करीब होगा। आफ्टर नेक्स्ट ऑप्शन ये है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो ये यहाँ से क्या पंप कराएगा, प्रोटॉन पंप कराएगा और ATP बनेगी। ऐसी ATP जो इलेक्ट्रॉन वापस होने से बने, मुझे बताएं उस ATP के बनने को क्या कहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन वापस ना आए उस ATP के बनने को क्या कहेंगे। अच्छा, साइक्लिक कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन वापस आए। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन इन्वॉल्व है, PS2 या PS1? PS1 इन्वॉल्व है भाई, PS1 इन्वॉल्व है, यानी रिएक्शन सेंटर 2 ये इन्वॉल्व है, इसको पता ही नहीं। और नॉन साइक्लिक में सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व है। साइक्लिक का कब आप कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, यहां पे डिसाइड होगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये नॉन साइक्लिक है, अगर इसने नहीं लिया तो यहां से नॉन साइक्लिक शुरू। ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा इधर, फिर जाएगा इधर, फिर जाएगा इधर, इधर से साइकिल होता रहेगा। तो साइक्लिक में आपके पास PS2 है। मुझे बताएं ऑक्सीजन बनेगी साइक्लिक में? साइक्लिक में ऑक्सीजन बनेगी नहीं। फोटोलाइसिस होगी नहीं भाई, फोटोलाइसिस भी नहीं होगी, ऑक्सीजन भी नहीं। क्यों ऑक्सीजन नहीं बन रही, ऑक्सीजन क्यों नहीं बन रही, इसका क्या, क्यों? क्योंकि ये जो PS1 है, PS2 है, ये इन्वॉल्व नहीं। इसका मतलब ऑक्सीजन तो नहीं बनेगी और फोटोलाइसिस भी नहीं होगी।
फोटोलाइसिस भी नहीं होगी। इसका मतलब ये कि PS2 इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, और इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी इन्वॉल्व नहीं होगा, PQ भी इन्वॉल्व नहीं होगा। कौन इन्वॉल्व होंगे? इन्वॉल्व होने वाले PS1 है और PC है, और उसके बाद PS1 PC है, और उसके बाद फेराडॉक्सिन है। अच्छा मुझे बताएं NADP बनेगी, NADPH बनेगी नॉन साइक्लिक में? ये भी नहीं बनेगी। ये इन्वॉल्व होंगे, ये नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, फोटोलाइसिस नहीं होगी, PS2 इन्वॉल्व नहीं होगा, ओनली PS1 इन्वॉल्व होगा। अब नॉन साइक्लिक की बात करें, नॉन साइक्लिक की बात करें तो नॉन साइक्लिक में क्या होगा? नॉन साइक्लिक में क्या होगा भाई? लाइट चली गई। नॉन साइक्लिक में कौन बताएगा? आप कहेंगे नॉन साइक्लिक। अब मुझे एक और बात बताएं, ETC किसको कहेंगे आप? साइक्लिक को या नॉन साइक्लिक को? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साइकिल नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप नॉन साइक्लिक को कहेंगे। अच्छा जेड स्कीम किसको कहेंगे? जेड स्कीम, जेड स्कीम, जेड स्कीम क्यों भाई? कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो जेड लाइक अपीयर है, जेड स्कीम भी आप कहेंगे नॉन साइक्लिक को। अच्छा नॉन साइक्लिक में कौन इन्वॉल्व होंगे भाई? सारे, ऑल इन्वॉल्व हैं, ऑल इन्वॉल्व हैं। उसके बाद और बात बताएं, नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन बनेगी? हाँ बनेगी। ATP बनेगी? हाँ भाई ATP भी सेकंड प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन भी बनेगी। उसके बाद NADPH बनेगी? NADPH भी बनेगा। अब मैं सवाल पूछूं तो ATP, NADPH और ऑक्सीजन में से कौन स्टिमुलेट करेगा साइक्लिक को? किससे पता चलेगा कि अब साइक्लिक होना चाहिए, ATP की कमी हो गई है? NADPH से। जब ये NADPH यहां पे इकट्ठा हो जाएगा स्ट्रोमा में, वापस नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा तो समझ जाएंगे क्या? क्या NADP वापस नहीं आ रहा, इसका मतलब ATP वहां पे नहीं है, वहां पे डार्क रिएक्शन नहीं हो रहा। तो NADPH आपकी स्टिमुलेट करती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। जब ATP बन जाएगी तो क्या शुरू हो जाएगा? जब ATP बन जाएगी तो ये NADPH खाली होकर, राजी होकर वापस जाएगा, वापस जाएगा तो फेराडॉक्सिन देखेगा, अरे भाई मेरा NADPH आ गया। कौन आ गया? मेरा NADPH आ गया। मेरा NADPH आ गया तो कौन सा सिस्टम चलेगा फिर? मेरा NADP आ गया, मेरा NADP ऑक्सीडाइज्ड आ गया तो सिस्टम वही सेम सिस्टम शुरू हो जाएगा। कौन सा? साइक्लिक में से नॉन साइक्लिक। ये एक ग्राफ तो देख लें, ये ग्राफ तो देख लें। एक ग्राफ है आपके पास, मेरे पास। वो ग्राफ क्या कह रही है? वो ग्राफ कह रही है, इसको देखें, ये क्या शो कर रही है? कमेंट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर केरा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन प्रोटीन। हाँ ये फोटो सिस्टम 2, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PQ साइटोक्रोम PC, फोटो सिस्टम 1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेराडॉक्सिन, NADP रिडक्टेज, ये NADP से NADPH, ये तीसरा प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट। ये अगर नहीं हो रहा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आएंगे। ये फेराडॉक्सिन वहाँ पे होना चाहिए था, बुक वाले ने आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखा है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो फेराडॉक्सिन है वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को देगा और साइटोक्रोम PC को देगा, PC इसको, इसके बीच इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे। ये आपकी हो गई साइक्लिक फ्लो। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं इसके बारे में MCQs पूछूंगा आपसे, और MCQs पूछने के बाद कल आगे पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे कल, क्रेब्स साइकिल। अब ये क्या है? ये पढ़ा था, एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना हमने, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। आपने कुछ सवाल किए थे, ये देखें, ये केराटिनॉइड का एक्शन स्पेक्ट्रम देखें, ये ग्रीन तक,
ग्रीन कलर तक केराटिनॉइड एब्जॉर्ब कर रही है लाइट को, आगे किसी को भी कलर नहीं एब्जॉर्ब कर रही है। और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ब्लू रेंज में, ऑरेंज, ब्लू, इंडिगो, वायलेट रेंज में भी ज़्यादा कर रहे हैं और रेड रेंज में भी ज़्यादा कर रहे हैं, और यहाँ पे ग्रीन और येलो और ग्रीन पर दोनों कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है ना। तो केराटिनॉइड की जो एब्जॉर्प्शन है वो 500 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर के बीच है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। हाँ, सेलुलर एक्सप्लोरेशन के एमसीक्यूज भेजूंगा। फिर से लाइट चली गई, पता नहीं क्या ध्यान नहीं चला रहे सही कंप्यूटर का सिस्टम। आज के लिए इतना काफ़ी है, लाइट फिर चली गई है। इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश सीखें, इंग्लिश बोलें, इंग्लिश में बात करें। हम अभी जा रहे हैं भाई, तो गया बायोलॉजी में। ठीक है ना। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एक एटीपी बन रही है भाई। लाइट रिएक्शन बिल्कुल एक एटीपी बन रही है ओनली